गॉड ब्लेस यू। आई मीन ओके, सो उस पेड़ की तरह है जो अपने सीजन में, अपने ऋतु में फल को लेके आता है। हो सकता है आज टाइम टफ हो, समय मुश्किल हो, चीजें ऐसा नहीं हो रहा है, या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन समझ लेना अब आपका सीजन आने जा रहा है यीशु के नाम से। हम ब्लेस्ड हैं, हम अनॉइंटेड हैं, हम प्रोफेटिक हैं, हम अपोस्टोलिक हैं, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम में, इस समय से लेके, इस टाइम से लेके गॉड आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया। आप बाइबल कहते में लिखा है इस समय जो यीशु मसीह जब पकड़वाए गए थे उनकी लास्ट नाइट थी। बाइबल कहती है यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और गॉड ने उनसे एक बात किया, परमेश्वर मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास वापस जा रहा हूं। आमीन। लेकिन क्या लिखा पता है, वो पे आगे लिखा है कि तुम निराश मत होना, तुम उदास मत होना, मैं एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा आपके साथ में रहेगा। उनके चेले जो थे वो कंफ्यूज हो गए कि कौन होगा वो। और उस समय लिखा यीशु मसीह ने कहा सत्य की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। कि जो उसको देखता भी नहीं है, उसको जानता भी नहीं है, वो तुम्हारे साथ में होगा और तुम्हारे अंदर होगा। पता है परमेश्वर कहेगा सुनो, कौन हमें चेंज करता है? यीशु मसीह ने जो है 3.5 साल अपने बच्चों को, अपने लोगों को टीच किया, उनको सिखाया, उनको सब कुछ किया, वो कोई जिंदगी नहीं बदला। पता लाइफ कब चेंज हुआ? जब पवित्र आत्मा आया। सुनो प्लीज, प्रचार आपको चेंज नहीं करता, प्रीचिंग आपको चेंज नहीं करता, होली स्पिरिट आपको चेंज करते हैं। अगर आपके प्रचार में, अगर आपके प्रीचिंग में परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो वो लोगों की जिंदगी चेंज नहीं करता। नहीं पता कौन चेंज करता है? होली स्पिरिट। पता है जिंदगी कौन बदलता है? परमेश्वर की आत्मा। और जब वो आत्मा आपके जीवन में है, जब वो आत्मा आपके अंदर है, दिनों दिन आप ब्लेस होते जाओगे यीशु के नाम से। यीशु मसीह ने 3.5 साल अपने चेले को, जो उनके डिसाइपल है, जो उनका अपोस्टल जो थे, उनको टीच किया, उनको सिखाया, उनको हर एक बात के बारे में समझाया। लेकिन पता है उन्होंने विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास किया होता तो यीशु मसीह क्रूस पर अकेले नहीं होते। विश्वास नहीं किया, उन्होंने बात को लाइट लिया कि पता है क्या, पवित्र आत्मा ही है जो आप बातों को आपके माइंड में लेके आता है। लिखा है, बाइबल कहती है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। आमीन। और पता क्या हुआ उसके बाद में? बाइबल कहती है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, उसके बाद जब परमेश्वर की आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा आया, उन्होंने चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया। तब दिन पीटर ने प्रचार किया कि परमेश्वर कहते कि अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा हर किसी में उंडेलूंगा और तुम्हारे बच्चे प्रोफेसी करेंगे। कब यह हुआ? जब पवित्र आत्मा आया। ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में लोगों ने मिरेकल को देखा, लोगों ने चमत्कार को देखा, और लोगों ने वो सब कुछ को देखा जो उससे पहले कभी नहीं देखा था। अब पता क्या होगा? उससे आकाश से रोटियां आई, राइट? समुद्र 2 भाग हो गया, राइट? हालेलुया। चट्टान ने पानी दे दिया, और वो सब कुछ हुआ जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इन लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। ये लोग जैसे उनको टाइम मिला ये कंप्लेंट करते थे, ये कुड़कुड़ाते थे, ये बुड़बुड़ाते थे, ये रोते थे, और ये बहुत चीज इनकी लाइफ में था। आज भी चर्चेस ऐसी हैं, आज भी लोग ऐसी हैं। पवित्र आत्मा ही है जो आपको बदलता है। और पता है दिक्कत पता किस बात का है? हमें इस बात का कि हमें ये लगता है कि पिता सबसे बड़े हैं, देन पुत्र है, और देन पवित्र आत्मा है। नहीं नहीं नहीं, ये इक्वल पावर है। सुनो, अगर इक्वल पावर नहीं होती ना, तो पता है परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती में भेजा, पता किसके किसके साथ में, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। बाइबल कहती है, अगर आपके बाइबल है, अगर आप पढ़ोगे द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, चैप्टर नंबर 1 वर्स 18, एक मिनट पढ़ने में हेल्प करना प्लीज, जिनके बाइबल है। मत्ती की किताब 1 अध्याय वर्स 18। मत्ती की किताब एक, जी एक उस वर्स 1 वर्स 18, जी 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 प्लीज। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आमीन। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उनकी माता मरियम की सगाई जो है, एंगेजमेंट जो है यूसुफ से हुई, उनके इकट्ठा होने से पहले, उनका सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सुनो सुनो प्लीज, कौन है जो यीशु मसीह को धरती में लेके आए?
होली स्पिरिट। आमीन। कौन है जिन्हें यीशु मसीह को धरती में लेके आए? परमेश्वर के आत्मा। सुनो, इसीलिए अगर उसमें सामर्थ्य नहीं होता, अगर तो पावर नहीं होता, तो कभी भी और कभी भी और कभी भी जो है पिता अपने बेटे को पवित्र आत्मा के साथ नहीं भेजते। हालेलुया। सुनो, बाइबल कहती है कि आदि परम ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना किया। उसके बाद भी पता है, परम की रचना करने के बाद भी, गॉड की क्रिएटिविटी क्रिएशन के बाद भी क्या लिखा है? बाइबल कहती है धरती बेडोल है और धरती सुनसान है। पता है, सुन प्लीज प्लीज, तब तक उजाला नहीं आया जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें गॉड की आवाज को सुननी है। पता है पिता कब बोलते हैं? पिता तब बोलते हैं जब पवित्र आत्मा आते हैं। अब बाइबल कहते हैं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर की आत्मा जो है धरती में मूव कर रहा था, धरती में मंडरा रहा था, तब पिता ने कहा लेट देयर बी लाइट। आगे लिखा है एंड देयर वाज लाइट। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आती, पिता आपसे बात नहीं करते। जब तक होली स्पिरिट नहीं आता है, गॉड आपसे बात नहीं करते। कब बात करते हैं? जब पवित्र आत्मा आते हैं। आमीन। सुनो प्लीज, सेम वही आत्मा आज आपके जीवन में है। रिसीव करो पवित्र आत्मा को। आजकल एक पता फैशन है, लोग पता लोग चाहते हैं कि कोई हमारे पर हाथ रख के प्रे करें एंड देन अब गिफ्ट एक्टिवेट हो। नहीं, गिफ्ट ऑलरेडी आपके अंदर है, अनॉइंटिंग ऑलरेडी आपके अंदर है, पावर ऑलरेडी आपके अंदर है, सामर्थ ऑलरेडी आपके अंदर है, अभिषेक ऑलरेडी आपके अंदर है। बस पता क्या काम करना है? जब पवित्र आत्मा आते हैं, आपके गिफ्ट एक्टिवेट होते हैं यीशु के नाम से। जरूरी नहीं है अब कि कोई आपके सर पर हाथ रखे, कम परमेश्वर, जरूरी नहीं है कोई आपको ले हैंड करे देन आप चंगे हो। पवित्र आत्मा के पास में आओ और उसको बोले कि पवित्र आत्मा तू मेरे ऊपर हाथ रख। और जब वो हाथ रखेगा ना, वो हाथ इंसानों का नहीं होगा, ये इंसानों का हाथ है। लेकिन जब उसका हाथ आपके ऊपर आएगा ना, वो इंसानों का हाथ नहीं, वो गॉड का हाथ होगा। और वो हाथ आपको ब्लेस भी करेगा, वो हाथ आपको अभिषेक भी करेगा। और जिस दिन वो हाथ आपकी जिंदगी में आ गया, सब कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम से। सुनो, यीशु मसीह ने कोई प्रचार नहीं किया जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए। हम लोग पढ़ते हैं 30 साल के एज तक यीशु ने कुछ नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं किया। और बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आए, जब परमेश्वर की आत्मा आए, देखा वो जॉन द बैप्टिस्ट के पास में गए एंड जॉन द बैप्टिस्ट जो है बैप्टिज्म दे रहा है। यीशु मसीह की बारी आए, यीशु मसीह का टाइम आया, तो पता क्या लिखा है? जॉन द बैप्टिस्ट ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको बैप्टाइज किया, और जब उनको बैप्टाइज किया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और एक भविष्यवाणी हुई, ये मेरा बेटा है, मैं इससे खुश हूं। एंड जब ये प्रोफेसी हुआ, जब ये बातें हुई, उसके बाद लिखा है यीशु मसीह जो है आत्मा के सिखाने में जंगलों में गया। किसके सिखाने में जानते हो? आत्मा के। अगर आप मुझसे कहोगे कि यीशु मसीह 30 डे 40 डेज जंगलों में क्या कर रहे थे, अगर आप मुझसे कहोगे फास्टिंग क्यों करनी है, अगर आप मुझसे कहोगे कि प्रे क्यों करनी चाहिए, तो मैं आपका आंसर दूंगा कि यीशु मसीह 40 डे जंगलों में आत्मा के साथ रिश्ता मेंटेन कर रहे थे, सीख रहे थे कि आत्मा के साथ रिश्ता कैसे बनाना है, सीख रहे थे। यीशु में 40 डेज में और 40 नाइट्स में एक काम क्या करते, वो पवित्र आत्मा के, पवित्र परमेश्वर के आत्मा के साथ चल रहे थे। और वही आत्मा इस समय यहां पे है, जहां भी आप बैठे हुए हो, वो आपके रूम के अंदर है। और कुछ समय में आपका रूम का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, आप अनॉइंटिंग से भर जाओगे, आप आंख से भर जाओगे, और वही पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर आएगा यीशु के नाम से। किसी इंसानों के हाथ रखने से कुछ नहीं होता। जब प्रभु का हाथ आपके ऊपर आता है ना, आपके अंदर आग आने शुरू हो जाती है यीशु के नाम से। आपके अंदर अभिषेक आना शुरू होता है यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर ग्लोरी आने शुरू होती है यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर प्रेजेंस आने शुरू होती है यीशु मसीह के नाम से। और आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने आप जो है आप प्रोफेसी करना शुरू कर देते हो, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, तो एक चीज आपके साथ में होता है, वो ये होता है, वो आपको लीड करता है। लिखा है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा तुझे बल से उतरेगा एंड तू प्रोफेसी करेगा। आमीन। क्या काम करेगा? फर्स्ट काम सुनो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते हैं, पहला काम जो आप करते हो वह प्रोफेसी। फर्स्ट काम जो आप करते हो वह भविष्यवाणी, वह प्रोफेसी। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से, हर एक बंधन आपके जो जो ब्रेक हो, और पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में आए यीशु के नाम से।
पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे, पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करे, पवित्र आत्मा आपको अनॉइंट करे और परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आए यीशु के नाम से। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन है आपके जीवन से ब्रेक हो जाए और गॉड आपको ब्लेस करे, गॉड आपको अभिषेक करे, गॉड आपको अनॉइंट करे यीशु के नाम से, परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। आई मीन एक भी चमत्कार नहीं हुआ था जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए। सुनो, कौन सी पावर थी यीशु मसीह की सेवा में काम कर रही थी, कौन सी पावर थी यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में थी, उसका नाम था द होली स्पिरिट। अगर पढ़ोगे बाइबल लिखा है मत्ती रजिस्टर द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स 28, मत्ती 12 का 28 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो समझ लेना पर कर राज्य आपके पास आ पहुंचा है। किसकी सहायता से? पवित्र आत्मा। आमेन। किसकी सहायता से? होली स्पिरिट। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से हर एक बंधन आपके जीवन से ब्रेक हो, गॉड आपको ब्लेस करे, गॉड आपको यूज करे, गॉड की ग्लोरी आपकी जिंदगी में यीशु के नाम से आए। किसकी सहायता से? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो समझ लेना परमेश्वर राज्य आपके पास आ पहुंचा है। किसकी सहायता से? पवित्र आत्मा की सहायता से। सुनो, आजकल पता क्या हो रहा है परमेश्वर के लोगों, हम में से हर कोई बहुत कुछ बनना चाहता है, लेकिन मेन बात है पता है कौन है सोर्स पावर का, सामर्थ्य का सोर्स क्या है? होली स्पिरिट। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। क्यों क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग बीमार हैं? क्यों लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग रुकी हुई है, आशीष क्यों रुकी हुई है? एक रीजन है और रीजन ये है कि लोगों की जिंदगी में पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा होगा ना, वो आप डिक्लेयर करोगे और चीजें आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाएगी यीशु के नाम से। अगर पवित्र आत्मा होगा ना, आप जिस काम में हाथ डालोगे, आप जहां भी जाओगे वो जगह बदलनी शुरू हो जाएगी यीशु के नाम में। क्यों हमेशा ये लाइफ ऐसी चल रही है? एक रीजन है, वह आपकी जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा की कमी है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस की कमी है। क्यों प्रेयर में स्ट्रगल होना कर रहे हो? क्यों फास्टिंग करने नहीं हो पा रहा है? क्यों बाइबल स्टडी नहीं हो पा रहा है? एक चीज की कमी है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक चीज की कमी है, उसका नाम है होली स्पिरिट। और सेम वही आत्मा आपके जीवन में है, रिसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। जहां भी आप जाओगे गॉड को ब्लेस करेंगे, जहां भी आप जाओगे गॉड आपको अभिषेक करेंगे, गॉड आपको अनॉइंट करेंगे और आपके हर एक डे, आपके हर एक दिन जो है वो प्रभु की महिमा से भरे होंगे यीशु के नाम से। आज प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा इस समय यहाँ पे है, परमेश्वर की उपस्थिति इस समय यहाँ पे है, गॉड का ग्रेस इस समय यहाँ पे है। हर एक चीज जो आपके जीवन में है जो गॉड की तरफ से नहीं है, वो आज आपकी जिंदगी से बाहर आने जा रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आई, देन पीटर ने प्रीचिंग शुरू किया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, देन आपकी एक्चुअल सेवकाई बाहर आएगी यीशु के नाम से। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे, वो आपको आग बना देंगे, आप बोलोगे और वो जगह में आग लगनी शुरू हो जाएगी यीशु के नाम से। मैं उन लोगों को देखा, मैंने एक समय था जब जो लोग स्ट्रगल में थे और एक टाइम आया उन्होंने हाथ रखे और लोग हील होने शुरू हो गए। एक समय है, एक टाइम है कि सॉल जो है वो कलीसिया को उजाड़ रहा है, लेकिन जैसे उसके एनकाउंटर पवित्र आत्मा से हुआ, वही सॉल कलीसिया को बनाने लग गया। सामर्थ किसमें थी? पवित्र आत्मा में। यीशु मसीह अपने चेलों को 3.5 साल सिखा रहे थे और किसी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आई, ये लोग गॉड के अकॉर्डिंग चलने लगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज वही आत्मा आपके जीवन में है, रिसीव करें जहां भी समय आप हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, पर जानते हो आपकी कॉलिंग बड़ी है क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा है। आमीन। आपकी बुलाहट बड़ी है क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा है। और जब आपका परमेश्वर बड़ा है, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आप बोलोगे और चीजें आपकी जिंदगी में होने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। आप डिक्लेयर करोगे, आप कमेंट करोगे और चीजें आपकी जिंदगी में बदलनी शुरू हो जाएंगी यीशु के नाम से। आमीन। आप डिक्लेयर करोगे, जैसा बोलना स्टार्ट करोगे और आपकी लाइफ में चीजें होने शुरू हो जाएंगी यीशु के नाम से। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में, जहां भी समय आपको पवित्र आत्मा आपको टच करे, पवित्र आत्मा को विजिट करे और पवित्र आत्मा आपके घर में आए यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का ग्रेस आपकी लाइफ में है, गॉड आपको ब्लेस करने जा रहा है। जैसे अपने आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की तरफ, एंड मैं जस्ट
फ्रेंड्स, हम मैं प्रे करने जा रहा हूं, तो आज जो चीजें होगा वो आपकी लाइफ में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। पवित्र आत्मा का एनकाउंटर, आमेन। सुनो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आई थी, यीशु मसीह के चेले दोष लगा रहे थे, कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आई, वही चेले जो है, सेम लोग, वही चेले जो है अब प्रचार कर रहे हैं। मैं जब तक पवित्र आत्मा नहीं था, परमेश्वर की आत्मा नहीं आया था, वो चेले क्या करें, एक दूसरे को चुन रहे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आई, ये लोग अब प्रचार कर रहे थे। हर एक नेगेटिव लोग आपके जीवन से ब्रेक हो, हर एक वो लोग जो आपकी मेहनत को खराब कर रहे हैं, बट डिक्री एंड डिक्लेयर कर, जो लोग आपकी मेहनत को खराब कर रहे हैं, वो लोग आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएं यीशु के नाम पे, पवित्र आत्मा के साया सामर्थ में। अपने आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठा परमेश्वर की तरफ। गॉड आपको छूने जा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको विजिट करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। एंड पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस टाइम के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता। इसी समय जब मैं प्रार्थना कर रहा यीशु के नाम पर मेरे पिता, आप अपने बच्चे को छू रहे हो। रबा शक्लहान दंडाबा रबा, रबा शक्लहान दंडाबा। और पिता, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से मेरे पिता, इस समय आपका हाथ आपके बच्चे के ऊपर है, रिसीव करो। पवित्र आत्मा आ रहे हैं। यस चर्च, इंसानों के हाथ पर रखने से कुछ नहीं होता। जब प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा ना, जब पवित्र आत्मा आएगा, आप बदलने शुरू हो जाओगे। वाह, और मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा आ रहा है, गॉड आपको टच कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। मामा शोखलाहन दंदा बाबा 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 बादशाह। ओ लॉर्ड, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चों को टच करने के लिए, अपने बच्चों को अभिषेक करने के लिए, अपने बच्चों को अनॉइंट करने के लिए, यीशु के नाम से लॉर्ड। देखो, किसी को छू रहे पवित्र आत्मा, आपकी पूरी बॉडी में आग बहनी शुरू हो चुकी है यीशु के नाम से। आपके पूरे शरीर में परमेश्वर की सामर्थ आनी शुरू हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। अब मैं देख रहा हूं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप प्रे नहीं कर पा रहे हो, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपका जीवन मसीह में ठीक नहीं चल रहा है, चर्च, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो बेस्ट फ्रेंड है, वो एक सहायक है, वो एक सामर्थ्य पर्सन है, और वो आपको लीड करने का अपने राज्य में यीशु के नाम से। थैंक यू। मामा शक्लहान दंडा बाबा 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 बाबा। ओ पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से मेरे पिता। और गॉड, जब हम प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता, अपने बच्चे को ब्लेस करो पिता, आप उनको टच करो पिता, और प्रभु आपकी अनुग्रह आपके बच्चों के जीवन में यीशु के नाम से हो। लॉर्ड, अपने बच्चों को छू लो पिता। गॉड छू रहे किसी को, गॉड छू रहे किसी को, गॉड छू रहे किसी को।